हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्राइड ऑफ द सेंचुरी ड्रामे का एपिसोड 7। और एक बात ध्यान रहे कि इसके पिछले सारे एपिसोड मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर रखे हैं मेरे चैनल पर, तो वो वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो स्टोरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कैंगचू को और चोंग को। यहाँ पर चोंग कैंगचू को बोल रही होती है कि तुमने बोला था तुम्हें वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो तुम्हारे दिल के करीब है, लेकिन तुम्हें धोखा देते हैं। और तुमने भी तो वही किया है, तुमने भी तो मुझे धोखा ही दिया है। तुमने अपना फैसला एकदम मुझ पर थोप दिया और मुझे बोला ना कॉल करना है ना मैसेज। तुमने एक बारी मेरी बात भी नहीं सुनी, ना मेरा तर्क सुना। इस पे है ना कैंगचू चुप रह जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसका फॉल्ट था, ये उसकी गलती थी। और चोंग ये सब बोल के पतली गली से निकल जाती है क्योंकि उसे पता था कि बेटा तूने बहुत बोल दिया, अब तो निकलने में भलाई है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंगचू की मॉम को और रोमी को। तो यहाँ पर कैंगचू की मॉम रोमी को बोलती है कि है ना तुम्हें कैंगचू को वो वीडियो दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी जिसमें चोंग ने रिंग वापस रखी थी, क्योंकि है ना रिंग तो मिल ही चुकी थी, इससे उनका रिश्ता खराब होगा और तुमने ऐसे क्यों किया। तो इस पे रोमी चुप रहती है और रोमी रोने लग जाती है। रोमी है ना मॉम को बोलती है कि प्लीज कैंगचू की वेडिंग तुड़वा दी जाए, क्योंकि है ना उसे ना कैंगचू से काफी ज्यादा मोहब्बत है, प्यार है। इस पे है ना मॉम बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चोंग के साथ उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है और अब शादी भी हो जाएगी। तो रोमी काफी रोती है, लेकिन मॉम उसकी एक नहीं सुनती और मॉम उसे बोलती है कि अपनी फीलिंग्स तुम्हें खत्म करने में ही फायदा होगा, क्योंकि इन फीलिंग्स का कोई मतलब नहीं बनता, कैंगचू की वेडिंग होने वाली है। और ये सब बोल के मॉम जाने लगती है और अपने दिल में ये बात बोलती है कि रोमी तुम्हें सिर्फ थोड़े टाइम का दर्द झेलना होगा, बाद में सब चीजें ठीक हो जाएगी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैंगचू की मॉम का ये प्लान था कि वो रोमी को कैंगचू की सेकंड वाइफ बनाने वाली थी, क्योंकि फर्स्ट वाइफ तो वैसे भी मर जाएगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग की मॉम को जो कि एक बिल्डिंग से बाहर आ रही होती है रियल से मिलकर, और वहां पर उन्हें मिल जाता है गलती से मैनेजर मॉम से पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। इस पे मॉम बोलती है कि मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी, लेकिन स्टिल मैनेजर को उन पर शक हो चुका था और उन्होंने सोच लिया था कि अब तो है ना मैं इनका पर्दाफाश करके ही रहूंगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग को और मैनेजर को जो कि है ना एक मॉल में आए होते हैं खाना वगैरह खरीदने के लिए। तो इधर है ना मैनेजर चोंग से बात कर रहे होते हैं। मैनेजर चोंग को बोलते हैं कि क्या कैंगचू ने कॉल या मैसेज किया। इस पे चोंग बोलती है नहीं किया। तो जो मैनेजर होता है वो बोलते हैं कि हो सकता है कि ना कैंगचू को इस बात का गिल्ट हो कि ना उसने तुम्हें काफी ज्यादा सुना दिया और वो तुम्हें कॉल करने की हिम्मत ना कर पा रहा हो। इस पे चोंग बोलती है गॉड नोस, क्या पता, वैसे भी वो तो अकड़ू है। और है ना उसके बाद ये दोनों ना एक फूड के काउंटर में जाते हैं जहां पर ना एक लेडी इन दोनों को देख के बोलती है कि आप दोनों ना एकदम कपल की तरह लगते हो। तो मैनेजर बेचारे इस पे शर्मा रहते हैं और चोंग के दिल में तो कुछ था नहीं, तो वो सिंपल स्माइल कर देती है। उसके बाद है ना ये दोनों जाते हैं एक सिनेमा हॉल के बाहर। वहां पे है ना जो मैनेजर होता है वो चोंग से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई मूवी देखने का मन है। जिसपे चोंग बोलती है हाँ मेरा मन है, मुझे देखनी है मूवी। वो ना हॉरर मूवी सिलेक्ट करती है। तो जो मैनेजर होते हैं वो एक कोने में जाते हैं और कैंगचू को कॉल मिला देते हैं। उसके बाद से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंगचू को और चोंग को। यहाँ पर कैंगचू चोंग से माफी मांगता है, तो चोंग है ना एक पल के लिए तो उसे देखती है, हैरान होती है, स्माइल करती है, फिर उसे बोलती है क्या बोला तुमने। इस पर कैंगचू बोलता है मैंने माफी मांगी। तो चोंग बोलती है कि ऐसे थोड़ी ना माफी मिलती है, क्योंकि चोंग और पंप में आ गई कि अब तो उसने माफी मांगी है तो अब तो उसके अच्छी खैर लेनी है। तो वो उसे बोलती है कि ना तुमने तो कुछ किया भी नहीं है, सिंपल माफी मांग लिया कि मैं तुम्हें ऐसे ही माफी थोड़ी ना दे सकती हूँ, और है ना तुमने इतनी बड़ी मिस्टेक करी है वगैरह वगैरह। तो इस पे है ना कैंगचू बोलता है ठीक है मेरी माँ, तुम जो बोलोगी मैं वो सब करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे माफ तो कर दो। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग की मॉम को और चोंग को। तो यहाँ पर चोंग की जो मॉम है वो अपना हेड पकड़ के बैठी होती है। तो चोंग पूछते हैं कि क्या हो गया, ऐसा क्यों हेड पकड़ रखा है आपने। तो इस पे है ना मॉम बोलती है कि कैंगचू की फैमिली काफी दबाव बना रही है, कैंगचू की फैमिली चाहती है कि जल्दी से जल्दी उनकी शादी करवा दी जाए और वेडिंग डेट फिक्स कर ली जाए। इस पे चोंग बोलती है ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब रियल आएगी तो वो जगह छोड़ देगी, वैसे वो कैंगचू से शादी कर लेगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रोमी को और बी को। तो रोमी है ना बी पे दबाव डाल रही होती है एक वीडियो दिखा के कि तुम बताओ ये कौन है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि जब ड्यूरिम चोंग नहीं बनी थी तब उसने कुछ गुंडों को पीट दिया था, जो वीडियो रोमी के हाथ में लग चुकी थी। तो रोमी को पूरा शक हो गया था, वो बी पे दबाव बनाते हैं लेकिन बी कुछ भी नहीं बताती। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग को जो कि एक मॉल में दोबारा से होती है कुछ खाना खरीदने के लिए। तो है ना इसको ना बी का फोन आ जाता है और बी उसे सारी बात बता देती है और चोंग बोलती है कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ेगी, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है लड़की। उसके बाद है ना वो काफी ज्यादा खाने का सामान खरीद रही होती है और इतने में पीछे से कैंगचू टपक जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम इतना ज्यादा खाना क्यों खरीद रही हो, तुम तो इतना सारा खाती भी नहीं, और क्या तुम ढाबे खोलने वाली हो, और अगर खोलने भी वाली हो ना तो मत खोलना, क्योंकि है ना तुम तेवान ग्रुप की है वो बहू बनने वाली हो। और ये सब बोलता है, वो उसे सुनाता है काफी। तो चोंग बोलती है कि भाई तू सुन तो ले मेरी बात, मैं चैरिटी करने वाली हूँ, उसके लिए ये सब खरीद रही हूँ। तो इस पे कैंगचू बोलता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, इससे तो मेरी कंपनी का नाम काफी ऊपर जाएगा, तुम करो चैरिटी करो तुम। तो इस पे है ना चोंग बोलती है कि तुम हर एक चीज में फायदा और नुकसान देखते हो ना, तो मैं फायदा का सौदा हूँ या नुकसान का। तो इस पे कैंगचू बोलता है तुम तो नुकसान का ही सौदा हो, तुम में कुछ भी फायदा नहीं है। और है ना वो चोंग के पीछे पीछे आने लगता है। तो चोंग गुस्से में बोलती है निकलो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो तुम,
हाँ, तो है ना ये सब रोमी देख रही होती है और है ना रोमी को काफी जेलस हो रही होती है। दूसरी साइड सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंगचू की मोम को और चोंग को, जो कि चैरिटी करते हैं, काफी चीजें बांटते हैं खाने की। और उसके बाद जो चोंग होती है वो खेलती है बच्चों के साथ क्रैच में, काफी ज्यादा मजा करते हैं वो बच्चों के साथ, उसे बच्चों के साथ खेलने में मजा आ रहा था। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग की फ्रेंड को बी को, जो कि है ना नौकरी छोड़ देती है, क्योंकि उसे पता था अगर उसने नौकरी नहीं छोड़ी तो सवाल जवाब चलते चले जाएंगे और वो जवाब नहीं दे पाएगी। दिखाया जाता है रोमी को और कैंगचू को भाई को। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोमी का ये प्लान था कि वो कैंगचू के भाई को एक कॉन्सर्ट करने के लिए बोलेगी, जिससे कि चोंग पर भी दबाव पड़ेगा और चोंग को भी पियानो बजाना पड़ेगा, जो कि चोंग बजा नहीं पाएगी। अगर चोंग की डुप्लीकेट होगी तो उसे तो पियानो नहीं बजाना आता होगा ना, तो वो नहीं बजा पाएगी। और है ना सारे उसको प्रेशर करेंगे तो बजाना पड़ेगा। ये है ना प्लान था रोमी का, और ये प्लान पता चल गया था बी को। तो बी ये बात फोन करके बता देती है चोंग को, और चोंग है ना काफी ज्यादा प्रेशर में आ जाती है। वो फटाफट से मोम को फोन करती है, मैनेजर को फोन करती है, बोलती है वो कि है ना ये सारा कुछ रोमी का प्लान है और अब मैं क्या करूं, अब तो मैं फंस चुकी हूँ। दूसरी साइड मैनेजर जो है ना वो है ना रियल को ढूंढ रहे होते हैं और रियल के बहुत ज्यादा पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाते क्योंकि रियल है ना पतली गली से निकल चुकी थी। और दूसरी साइड जो रोमी थी वो है ना चोंग को अपने मतलब कपड़े वगैरह देती है, ड्रेस देती है, फुल उसको स्क्रिप्ट देती है कि तुम्हें ये बजाना है, ऐसे करना है। तो है ना वो और भी ज्यादा प्रेशर में आ जाती है कि अरे अब क्या करूं, अब तो ये ज्यादा ही हो गया कुछ। और है ना जो रोमी थी ना वो स्माइल कर रही होती है क्योंकि उसे पता था कि यहाँ तो ये पकड़ी ही जाएगी पक्का। दूसरी साइड में दिखाया जाता है स्टेज, जहाँ पर कैंगचू का भाई है ना गाने वगैरह गाता है, माइक पे काफी कॉन्फिडेंस से बोल रहा होता है, और ना कैंगचू भी देख रहा होता है। कैंगचू की फैमिली पूरी वहां पर अवेलेबल होती है और मैनेजर है ना फंस जाते हैं एक जगह पे, जिससे कि है ना वो चोंग की मदद करने नहीं आ पा रहे थे। स्टेज पे प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और सारे है ना बुलाना शुरू कर देते हैं चोंग को, और चोंग आ नहीं रही थी, लेकिन एंड में उसे आना पड़ता है और वो बैठती है। पहले तो सारों को लगता है ये नहीं बजाएगी, लेकिन वो एकदम बजाना शुरू कर देती है, और वो जब बजाना शुरू करती है उसी टाइम मैनेजर भी बाहर निकल जाते हैं, मतलब वहां से छूट जाते हैं जहां पर वो फंसे हुए थे। और है ना यहाँ से हमें दिखाया जाता है बैक सीन, जहां पर हमें पता चलता है कि रियल वापस आ गई थी चोंग के पास, और है ना उन्होंने अपनी जगह बदल ली थी। रियल अपनी जगह पे आ गई थी और चोंग अपनी जगह पे, और चोंग एक जगह जाके फंस गई थी, मतलब चली गई थी। तो उसके बाद ये दोनों जाते हैं घर पे। अब रियल चोंग तो वापस आ गई थी, यानी रियल वापस आ गई, तो अब चोंग यानी कि जो ड्यूरिंग था उसका कोई काम नहीं रहा था। तो है ना मैनेजर चोंग से पूछते हैं कि अब तो तुम हैप्पी हो ना, अब तो तुम्हें घर जाने को मिलेगा। तो इस पे है ना चोंग बोलते हैं ऑब्वियसली अब तो रियल वापस आ गई, अब तो मेरा कोई काम ही नहीं है। वो खुश भी हो रही होती है लेकिन उसे थोड़ा दुख भी हो रहा होता है, और मैनेजर का दुख तो साफ फेस पे देखा जा सकता था। तो है ना उसके बाद ना जो रियल है और मोम है वो रूम में जाते हैं, और रियल बोलती है कि ना ये रोमी के बच्चे ने तो सारा प्लान ही बर्बाद कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अब तो हम पकड़े जाएंगे। तो मोम बोलते हैं तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं किसी न किसी बहाने चोंग को दोबारा से वापस ले आऊंगी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कैंगचू की फैमिली, जो पूरी फैमिली बैठ के है ना मजे कर रही होती है, चाय वगैरह पी रही होती है। इतने में ही डैड कैंगचू को बोलते हैं कि है ना चोंग को तुम इन्वाइट कर लो डिनर पे। तो कैंगचू बोलते हैं क्यों इन्वाइट करना है, तो उसके डैड बोलते हैं कि है मेरा मन, मुझे करना है इन्वाइट। कैंगचू की मोम भी काफी है ना टालने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं टालने देते कैंगचू के डैड। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रियल को और चोंग को। तो यहाँ पर चोंग रियल को बोलते हैं कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। तो रियल इस पे पॉइंट मारते हुए चोंग को बोलती है कि है ना जब मेरी और कैंगचू की ना एंगेजमेंट हुई थी तब मेरा फेस काफी ज्यादा वायरल में आया था, ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली हो। तो वो है ना ताने मार रही होती है चोंग पे। तो चोंग है ना एक लिस्ट पकड़ाती है रियल को कि ना ये सारी बातें, ये सारी जो सीन्स है मेरे और कैंगचू के बीच में हुआ है, तो तुम्हें है ना ज्यादा चिंता नहीं लेनी पड़ेगी, चीजें ठीक हो जाएंगी। इतने में कैंगचू का फोन आ जाता है, और कैंगचू को फोन आता है तो कैंगचू बोलता है कि ना तुम्हारे को मेरे डैड ने डिनर पर इनवाइट किया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मोम को और चोंग को। यहाँ पर मोम चोंग को एक ऑफर देती है कि तुम है ना एक काम करो, तुम है ना अपना जो ढाबा है वो इधर ही आसपास के एरिया में खोल लो, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प कर दूंगी। तो है ना चोंग बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं अपनी मोम से अपने मतलब ग्रैंड माँ से पूछ के बताऊंगी। और है ना जो मोम है वो उसे ना काफी सेविंग्स भी देती है, पैसे देती है। उसके बाद जो ना चोंग होती है वो अपने सारा सामान पैक करती है, उसे कैंगचू का कोट मिलता है। तो वो है ना वो कोट को ना काफी ज्यादा दिल से लगाती है और है ना पैक करके सोचती है कि ये कोट तो मैं कैंगचू को वापस दूंगी जरूर। उसके बाद है ना सुबह हो जाती है और वो जाने लगती है। तो मैनेजर बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे अपनी बिल्ली अपनी फ्रेंड से वापस लेनी है, तो मैं चली जाऊंगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो मैनेजर उसके बाद घर में आते हैं और ना उनको है ना चोंग की बहुत ज्यादा याद आने लगती है, उन्हें पिछले सारे जो मूवमेंट्स थे वो याद आने लगते हैं और वो भाग पड़ते हैं चोंग की साइड, क्योंकि है ना उनके
दिल में घंटी बज चुकी थी कि तुम्हें भी इश्क है। उसके बाद है ना हमें पता चलता है कि चोंग तो निकल चुकी थी पहले ही बस में, और मैनेजर बेचारे रह गए, उनका दिल भी तन्हा अकेला रह गया। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है चोंग को और उसकी फ्रेंड को। तो यहाँ पर जो चोंग होती है ना वो अपनी फ्रेंड को पूरी सेविंग्स दे देती है जो कि मोम ने दी थी, क्योंकि उसका दिल नहीं था रखने का, उसने तो दिल से फैमिली मानना था ना। उसके बाद वो जाती है कैंगचू के पास। कैंगचू के पास वो जाती है, मतलब कि उसकी जो बिल्डिंग है वहां जाती है, और वहां पर है ना वो ना नीचे रिसेप्शनिस्ट पे बोलती है कि ये कोट कैंगचू को दे देना। लेकिन कैंगचू की तो उम्र ही बहुत लंबी है, कैंगचू टपक जाता है वहीं पर और है ना उसे देख लेता है। तो वो है ना अपनी बिल्ली गलती से वहीं भूल जाती है और साइड में जाके छुप जाती है। कैंगचू ना उसके साथ में आके बैठ जाता है और बोलता है कि क्या तुम लुक्का छुपी का खेल खेल रही हो। तो उस पे है ना चोंग की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे रह जाते हैं, क्योंकि ना वो कैंगचू से नहीं मिलना चाहती थी, नहीं तो बेचारे का दिल टूट जाता है ना। वो एंड टाइम में मिलकर क्या पता उसके आंसू भी निकल जाते हैं। इनके बीच में काफी ज्यादा क्यूट सी बातें होती है। तो कैंगचू से बोलता है कि तुम्हें शाम को मेरे घर पे डिनर पे आना है, याद है ना। तो है ना चोंग बोलती है हाँ मुझे याद है और मैं आ जाऊंगी। उसके बाद कैंगचू चले जाता है और चोंग उसका जो कोट है उसे वापस दे देती है। और है ना चोंग अपने दिल में बोलती है कि हम मिलेंगे जरूर, लेकिन अगले जन्म में, क्योंकि इस जन्म में तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और एक बात ध्यान रहे कि आगे है ना इसका एपिसोड देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमें ये पता चलेगा कि कैंगचू रियल और चोंग के बीच में अंतर कर पाएगा, और क्या जो ड्यूरिम है उसकी रियल आइडेंटिटी सबके सामने आएगी या चोंग बनकर ही खत्म हो जाएगी, और जो भी कैंगचू की फर्स्ट वाइफ बनेगी उसकी सच्ची में डेथ हो जाएगी या फिर ये सिर्फ एक बोलने की बात है। तो ये है ना एपिसोड आगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते चल जाएंगे। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके बाय।